मत बोलो, ज्यादा बोले जा रहे। कौन लोग हैं? प्रशासन फेल है आपका, अगर वो पकड़ नहीं पाया कि इनकी वजह से हादसा हुआ, ये गलत बात है महाराज जी, ये गलत बात है। आप कम से कम संतों जैसा व्यवहार कीजिए। सरकार बना ले अपना शंकराचार्य, इतना ज्यादा अगर किसी से दिक्कत है बना ले अपना शंकराचार्य। कई ऐसे बाबा हैं जिनके पास जाकर वहाँ पर रोटी बना रहा है प्रशासन। कई ऐसे बाबा हैं जिसकी महंगी महंगी गाड़ियाँ बड़े चर्चा में बनी हुई है। कई ऐसे बाबा हैं जिसको सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। अगर प्रशासन ये मांग करता है कि आप बताइए कि आपकी हैसियत क्या है, ये अपने आप में बेहद शर्मिंदगी की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है। दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आज जो हो रहा है वो हिंदुस्तानी टीवी पत्रकारिता में अपने आप में एक अजीब मोड़ है। पहले अर्नब गोस्वामी और अब अचानक से चित्रा त्रिपाठी मोदी सरकार से सवाल पूछती नजर आ रही हैं। वही चित्रा त्रिपाठी जिनका नाम बरसों से गोदी मीडिया की सूची में गिना जाता रहा है, वही चित्रा त्रिपाठी जो आमतौर पर सरकार के प्रवक्ताओं के लिए ढाल बनकर खड़ी दिखाई देती थी, लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि लाइव डिबेट में वही चित्रा त्रिपाठी सरकार और उसके प्रवक्ताओं की खुलकर बैंड बजाती दिख रही है। सवाल पर सवाल, तीखे सवाल, असहज कर देने वाले सवाल, और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि यह सिर्फ इत्तेफाक है या फिर आने वाले चुनावों का कोई साफ संकेत। क्या ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि हवा का रुख बदल रहा है, खासकर उत्तर प्रदेश में जहां योगी सरकार को लेकर अब खुद उनके समर्थक चैनलों पर भी बेचैनी साफ दिखाई देने लगी है। चित्रा त्रिपाठी ने शंकराचार्य और योगी सरकार के बीच चल रहे विवाद पर जिस तरह सरकार से सवाल किए वो किसी विपक्षी एंकर की तरह थे। वो पूछ रही हैं कि जो संतों के साथ जो हुआ वो बहुत गलत था, टीवी पर सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी बताइए कौन कौन से पुलिसकर्मी जिम्मेदार है और उन पर क्या कार्रवाई हुई। वो ये भी कहती है कि सारे बाबाओं को पैदल कर दीजिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ाने वाले बाबा माघ मेले में क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो सवाल उठाती हैं कि क्या कुछ खास बाबाओं को सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, क्या प्रशासन उन्हीं के लिए अलग से रोटी बनवा रहा है। वो बिल्कुल साफ शब्दों में कहती है कि अगर कोई व्यक्ति आपका विरोध करेगा तो क्या उसे नहाने नहीं दिया जाएगा, क्या उसे स्थान खरीदने से रोका जाएगा। ये कैसा न्याय है। और सबसे बड़ा तमाचा तब पड़ता है जब वो कहती है कि महाराज जी ये गलत बात है, प्रशासन फेल है। पुलिस और मेला प्रशासन की साफ चूक थी जब भगदड़ मची थी पिछले साल महाकुंभ में। आप कम से कम संतों जैसा व्यवहार तो कीजिए और संतों पर ही सवाल उठाकर खुद को बचाने की कोशिश मत कीजिए, ये चित्रा त्रिपाठी कहती है। अब जरा एक बार ध्यान से देखें चित्रा त्रिपाठी की यही वीडियो और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि आखिर ये विवाद दिन ब दिन और ज्यादा क्यों गहराता जा रहा है और कैसे ये घटनाक्रम इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की अब विदाई तय हो चुकी है, अब पहले से कहीं ज्यादा तय होती भी नजर आ। दोस्तों असल सवाल यह है कि क्या अब तक जो सवाल नहीं पूछे गए थे वो सब गलत थे, क्या अब तक जमीर सोया हुआ था या फिर अब अचानक जमीर जाग गया है। अगर जमीर जाग गया है तो फिर इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन देश पूछ रहा है कि ये जागरण अभी क्यों, चुनाव से पहले क्यों। क्या बीजेपी से सैलरी देर से आई या फिर अब ये समझ आ गया है कि जहाज जो है बीजेपी का वो डगमगा रहा है। क्योंकि जब गोदी मीडिया के सबसे मजबूत चेहरे सत्ता से सवाल करने लगे तो समझ लीजिए मामला बहुत गहरा है। ये सिर्फ एक डिबेट नहीं है, ये संकेत है, ये चेतावनी है और शायद ये बताने के लिए काफी है कि सत्ता कितनी भी मजबूत क्यों न लगे, जब सच सामने आता है तो गोदी भी खिसकने लगती है। अब जरा इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं हर बार आपसे यही कहता आया हूं कि ये जो कथित सत्ताधारी हिंदू है जो खुद को मोदी समर्थक और असली हिंदू बताते फिरते हैं, उन्होंने आज खुलेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस जो मिला है, ये जिसे चाहे पीट सकते हैं, जिसे चाहे अपमानित कर सकते हैं, फिर चाहे सामने वाला संत ही क्यों ना हो। अगर वो हिंदू बीजेपी का समर्थक नहीं है तो उसे हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया जाता है, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है। और अब इसी बात का एक और सबूत जरा इस वीडियो को देखकर समझिए। ये वीडियो एबीपी न्यूज लाइव की डिबेट की है, जहां सरकार समर्थक संत खुले मंच पर शंकराचार्य समर्थक पर हमला करने के लिए कुर्सी से उठ खड़े होते हैं, कैमरे के सामने लाइव टीवी पर बिना किसी डर के। और ये साफ दिखाता है कि अब धर्म भी सरकारी बन गया है, अब हिंदू होने की भी परिभाषा बदल गई है। अगर आप सरकार की जय जयकार करेंगे तभी आपको धार्मिक
माना जाएगा। हम भगवाधारी आपकी दृष्टि में मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन अगर गुरु, अरे सुनो मेरी बात, क्यों बोल रहे हो आराम से क्यों बोल रहे हो मत बोलो ज्यादा ज्यादा बोले जा रहे प्लीज अपनी जगह वाद विवाद हो रहा है यहाँ पर। ये माइक उठाइए, एक सेकंड वाद विवाद हो रहा है। महाराज आप बैठिए, पहले आप बैठिए, एक सेकंड आप बैठिए। तो दोस्तों देखा आपने ये वीडियो। अगर आप सवाल पूछेंगे, सहमति रखेंगे या सत्ता के खिलाफ बोलेंगे तो फिर आप चाहे संतोष शंकराचार्य हो या कोई आम नागरिक, आपके साथ बदसलूकी भी होगी और हमला भी जायज ठहराया जाएगा। तो दोस्तों जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए वही लोग शंकराचार्य से सबूत मांग रहे हैं। यही इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी विडंबना है। जिनके पास सत्ता है, एजेंसियां हैं, मीडिया है, वो अब धर्म के ठेकेदार भी बन बैठे और तय कर रहे हैं कि कौन संत है और कौन असली हिंदू है और कौन नकली शंकराचार्य। जैसे परंपरागत धार्मिक पद को आज बीजेपी के समर्थक उसी तरह कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जैसे किसी अपराधी को खड़ा किया जाता है। बीजेपी ने हिंदू धर्म को आस्था से निकालकर सत्ता का एक औजार बना दिया है, जहां सवाल पूछना अपराध है और जयकारा लगाना धर्म। शंकराचार्य का अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने सरकार से सवाल पूछ लिए, उन्होंने गो हत्या पर सवाल पूछ लिए, प्रशासन की चुप पर उंगली रख दी और यही बात सत्ता को चुप गई, क्योंकि सत्ता को आज आशीर्वाद नहीं चाहिए, आज उसे समर्पण चाहिए, उसे आंख मूंद कर ताली बजाने वाले चाहिए, सोचने वाले नहीं। यही वजह है कि आज लाइव डिबेट में संत पर ही हमला करने के लिए उठ खड़े हो रहे हैं। और जो लोग ये मान बैठे हैं ना कि शंकराचार्य पर हमला करके वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो असल में सत्ता की चाकरी कर रहे हैं, धर्म की नहीं कर रहे। योगी सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार, सवाल पूछने वालों से डर इस बात का संकेत है कि जवाब देने की ताकत खत्म हो चुकी है। और जब सरकारें जवाब देना छोड़ देती हैं तो वो लाठी, बुलडोजर और उन्मादी भीड़ का सहारा लेती हैं, जो कि देखने को इस वक्त देश में मिल रहा है।